दोस्त मसाली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बख़ैर हैं। मैं भी आफ़ियत से हूँ, बेहतर हूँ। रमज़ान करीब से करीब होता जा रहा है। अब तो रमज़ान के गिने चुने दिन बाकी हैं। एक हफ़्ता से ज़्यादा रमज़ान के लिए बाकी नहीं। तैयारी करें, मुकम्मल करें और मज़बूत करें, एक इरादे लेकर करें, तब मज़ा है। कल मैंने आपको रमज़ान कैसे गुजारें की एक बात बताई थी। रमज़ान में एक बड़ा अमल होता है जिससे तमाम गरीब, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद होती है, उनके ताउन होती है। उनके पास इतनी रकम पहुंच जाती है कि वो भी हमारी तरह रमज़ान को बेहतर तरीके से अपने शौक़ से, अपने अरमान से रमज़ान की फ़जीलत को पूरा कर सकें, रमज़ान की ज़रूरियात को पूरी कर सकें, रोज़े रख सकें सुकून से, अपने बच्चों के लिए कुछ खुशियाँ, कुछ इंतज़ामात कर सकें। उसमें एक बड़ा रोल होता है ज़कात का। 2.5% अपनी कमाई का ज़कात इंसान निकाले। जो पैसा उसके इस्तेमाल से बच चुका है, जिसमें 12 चाँद गुज़र चुका है, 1 साल गुज़र चुका है, उस पैसे से इंसान ज़कात निकाले। ज़कात चंद लोगों पे फ़र्ज़ है जो ले सकते हैं। पहला तो है कि यतीम हो, बेवा हो, गरीब हो, उस पर ज़कात है। मुसाफिर पे ज़कात है, तालिब इल्म पे ज़कात है, जो किसी वजह से जेल में बंद हैं उन पे ज़कात है। इस तरह के चंद लोगों पे ज़कात है। मदरसे की वजह से हम अपने महल्ले में अगर देखें तो ना किसी गरीब की कोई मदद हो पाती है, ना किसी मुसाफिर की कोई मदद हो पाती है, ना जेलों में बंद किसी साथी की मदद हो पाती है। सारे के सारे ज़कात के पैसे 70% ज़कात के पैसे मदारिस चले जाते हैं और मदारिस के तालिब इल्म पे वो पैसे ख़र्च होते हैं। बाकी मेरे दोस्त जो गरीब हैं, जिनके घर में कोई कफ़ालत करने वाला नहीं है, जो यतीम हैं, जो बेवा हैं, उन तक हमारी ये रकम पहुंच नहीं पाती है। 30% ज़कात में 20% ज़कात घर में काम करने वाली दाया के हाथ लग जाती है। 10% ज़कात में पूरी आबादी का गुजारा भत्ता होता है। ये प्रैक्टिकल तौर पे देखा गया है। प्रैक्टिकल तौर पे, सर्वे के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसे ढका छुपा नहीं बता रहा हूँ। आपके मोहल्ले में मदरसा है, उस मदरसे का ख़र्च मैक्सिमम 40 से 50 लाख रुपया है, जो ज़कात, फ़ितरे, सदक़े, चमड़े के रकम से पूरी किया जाता है। लेकिन उस ज़कात के पैसे में कभी किसी गरीब के लिए, बेवा के लिए, परेशान हाल के लिए, किसी के घर में मैयत हो गई है उसके लिए, किसी के घर में कुछ और परेशानी आ गया है, बीमारी आ गया है, किसी का घर जल गया है, उनके लिए ये रकम नहीं पहुंच पाती है। उन तक ये रकम का कोई हिस्सा, छोटा से छोटा हिस्सा, हक़ीर से हक़ीर हिस्सा भी। हमारे मोहल्ले में एक साथी थे, जावेद कम्युनिकेशन, उनके दुकान जल गई थी। हमारे मोहल्ले के चंद बच्चों ने, जिन बच्चों को हम दीनदार नहीं समझते हैं, जिन बच्चों को हम अपने लायक नहीं समझते हैं, जिन बच्चों को हम बेदीन समझते हैं, वही बच्चों ने मिलकर उनको तकरीबन लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और उन बच्चों ने उस बच्चों को पहुँचाया। अभी हमारे मोहल्ले में एक मंटू भाई करके हैं, बिजली के कारोबारी हैं, बिजली के टेक्निकल मिस्त्री हैं। उनका घर पूरा पूरा जल के राख हो चुका है। न किसी मदारिस से, न किसी मस्जिद से उनके लिए किसी तरह की कोई मदद की गई। आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? जो मदरसे में पैसे जा रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें पढ़ते नहीं हैं। पूरे दुनिया के ठेका हमने ले रखा कि पूरे दुनिया के बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ें, लेकिन हमारे बच्चे हमारे मदरसे में नहीं पढ़ें, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर के जो मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसे में, उन बच्चों को ख़राब कर देंगे। एक आम तरह से बात है कि लोकल बच्चे ना पढ़ें। कितने परसेंट बच्चे हैं? 10% बच्चे हमारे मोहल्ले के हमारे मदरसे में नहीं पढ़ते हैं और ख़र्चा है 60 लाख रुपया। इन सारी बातों को मेरे भाई सोचें, समझें, एक ऐसे तरतीब, एक ऐसा निज़ाम बनाएं जहाँ ज़कात के पैसे इकट्ठे हो सकें, जहाँ सदक़े के पैसे इकट्ठे हो सकें, जहाँ फ़ितरे की रकम इकट्ठी हो सके। समनपुरा से 24 लाख रुपए फ़ितरे की रकम है। समनपुरा में आज की आबादी, आप गिनती कहोगे तो मैं घर वाइज गिनती करके बता दूँ कि इस घर में इतने मर्द हैं, इतनी औरतें हैं, इतने बच्चे हैं। ऐसे 40,000 की आबादी है। 60 रुपया मिनिमम
ज़कात के फ़ितरे की रकम निकलती है। 24 लाख रुपए तो फ़ितरे की रकम निकल जाती है। एक आदमी साल में अगर 100 रुपये निकालता है तो 40 लाख रुपया की रकम तो वो निकाल दिया, सदक़े की रकम निकाल दिया। तो मेरे दोस्त, और उसका ज़कात की रकम मिला के 1 करोड़ रुपए की रकम आपके मोहल्ले से निकलती है। लेकिन किसी तरह के हमारे मोहल्ले के अंदर कोई इंतज़ामी उमूर की तश्कील तरतीब नहीं है। किसी की पढ़ाई के लिए, किसी की बीमारी के लिए, किसी के दुख के लिए, किसी बेवा यतीम की महीने की 500 रुपये की उनको ये नहीं है, उजरत नहीं कह सकते हैं उसको। उसको आप और कुछ कह सकते हैं, उनका ताउन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन तक नहीं है। आखिर वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, आ कहाँ रहे हैं? ये महीना है, इस महीने में, इस साल, इस रमज़ान के महीने में ऐसी कोई तरतीब लगाओ जहाँ पे उमूमी तौर पे हम अपने आप को एक निज़ाम के तहत खड़ा कर सकें। हमारे मोहल्ले के लोग भीख मांगे जाकर, हमारे मस्जिद के बाहर कोई बीमारी के लिए खड़ा है, कोई दुख के लिए खड़ा है, कोई शादी के लिए खड़ा है और वो भीख मांग रहा है। मुसलमान भीख मांगता हुआ 40 करोड़ की आबादी में से, जिसके पास कई लाख एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, जिसके पास कई कई करोड़ के मकानात हैं, उसकी कौम भीख मांग रही है। 18% 20% मुसलमान होता हुआ ये भीख मांगता हुआ दिख रहा है और 2% 3% लोगों ने कभी भीख मांगते हुए कभी उनको नहीं देखा। हम निज़ाम नहीं बना पा रहे, हम ऐसी रियासत नहीं बना पा रहे जहाँ पे गरीब दुखियारों की मदद हो सके। इस साल, इस रमज़ान के महीने में अपने ज़कात के रकम की कोई तरतीब दें, कोई तश्कील दें, कोई निज़ाम बनाएं जिनसे तमाम गरीबों की मदद के साथ साथ मदरसे के बच्चों की मदद हो सके, मदरसों की पढ़ाई हो सके। हम चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, 60 लाख नहीं 60 करोड़ खर्च हो, हम दें, लेकिन उसका एक निज़ाम बने, उसकी एक तरतीब बने कि सबका में उसका हिस्सा हो, सब में उसका हिस्सा हो। ऐसी कोशिश करें।